अब नीट की बात। 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ, 4 जून को रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद पेपर लीक के आरोप लगे, गिरफ्तारियां हुई, लाखों छात्रों ने रीनीट की मांग की, धरने प्रदर्शन हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 5 सुनवाई के बाद यह तय हो गया कि रीनीट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि लीक ग्लोबल नहीं लोकल है। पेपर सिर्फ हजारीबाग और पटना में लीक हुआ है, रीनीट नहीं होगा। तो अब आगे क्या रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी? आज ये परीक्षण में आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। नीट पेपर लीक ने सीधे तौर पर 24 लाख कैंडिडेट्स को प्रभावित किया। लाखों कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रीनीट की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो रीनीट नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं गम तो कहीं खुशी है। पेपर लीक पर प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। पटना में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल नीट की नई रैंकिंग को लेकर है। रैंकिंग कितनी घटेगी, उसमें क्या बदलाव होगा, कितने कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा और किस किस को नुकसान होगा। फिजिक्स के सवाल पर हुए विवाद का हल दिल्ली आईआईटी के एक्सपर्ट्स ने निकाल दिया। 4 नवंबर का यह सवाल यह था कि 4 नंबर जो दिए गए हैं आखिर उसमें कितना झोल है। एनटीए ने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों को ही सही माना था। दोनों ऑप्शन टिक करने वाले कैंडिडेट्स को 4 अंक दिए गए थे। 4,20,774 कैंडिडेट्स ने ऑप्शन 2 को चुना था, क्योंकि एनसीईआरटी की पुरानी किताब में यही सही आंसर था। जबकि 9,28,379 कैंडिडेट ने ऑप्शन 4 को टिक किया था। एनसीईआरटी की नई बुक के हिसाब से ऑप्शन 4 ठीक था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट कमेटी से चेक कराया। ऑप्शन 4 सही निकला और सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन 2 टिक करने वालों के अंक काटने के आदेश दिए। ये अंक कटने से कैसे लाखों कैंडिडेट्स की रैंकिंग में फेरबदल होगा, अब पटियाला आपको यह समझाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 4,20,774 कैंडिडेट्स ने ऑप्शन 2 टिक किया था। अब नए रिजल्ट में उनके 5 अंक काटे जाएंगे। 4 अंक गलत आंसर के लिए काटे जाएंगे, 1 नेगेटिव मार्किंग का कटेगा। इसके बाद 44 टॉपर के अंक भी घटकर 720 में से 715 रह जाएंगे। जैसे इन टॉपर्स की पोजीशन नीचे आएगी, ठीक उसी तरह से उन 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट की पोजीशन में भी फर्क आएगा, जिन्होंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया था और उन्हें भी उसी तरह से 4 अंक दे दिए गए थे जैसे ऑप्शन 4 यानी सही आंसर टिक करने वालों को दिए गए। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट के 5 अंक कम होंगे तो क्या 13 लाख क्वालिफाइड कैंडिडेट की रैंकिंग पर बड़ा फर्क पड़ेगा, इसमें बड़ा बदलाव आएगा। इससे पहले ग्रेस मार्क्स वाले 1563 कैंडिडेट का रिजल्ट भी बदल चुका है, क्योंकि 1563 में से 813 कैंडिडेट्स ने जून के महीने में री एग्जाम दिया था, जबकि बाकी 750 ने ग्रेस मार्क्स काटकर वही रिजल्ट स्वीकार कर लिया था। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर नीट कैंडिडेट्स का क्या कहना है, पहले यह सुनिए, उसके बाद 13 लाख कैंडिडेट की रैंकिंग पर कितना असर पड़ेगा इसका परीक्षण होगा। हम लोग छोटे घर से और हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वापस से प्रिपरेशन को, तो उनको वापस ध्यान देना चाहिए और नीट को फिर से कराना चाहिए। रीनीट ना करवाने से बहुत से बच्चों का उम्मीदें टूटी है। इस साल कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए एलिजिबल थे, उन सबके साथ अन्याय हुआ। गिरावट हो जाएगी उसमें, और क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन का लोचा हो रहा है, तो उसमें गिरावट आ जाएगी, बच्चों की उम्मीदें टूट रही है। एक बार सुप्रीम कोर्ट को फिर से रीचेकिंग करनी चाहिए। कोर्ट 13 लाख बच्चों का नीट नहीं कर सकती थी। अरे आप शुरू के 2 लाख बच्चों का नीट कर देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जिसने गलती की थी वो बाहर हो जाता सिस्टम से। जो पैसे दे जाएगा उस टाइम वो जीत जाएगा, और जो मेहनत करके पढ़ के जाएगा उसका कुछ होने वाला नहीं है। लगा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। लगता है कि मेरी रैंक इम्प्रूव हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा अगर रीनीट का एग्ज़ाम होता था। 4 लाख या 5 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक में डिफरेंस आएगा, और 2 से 3 हज़ार रैंक का डिफरेंस आ सकता है। नीट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। 2-3 दिन में नई रैंकिंग के साथ नीट का नया रिजल्ट घोषित कर दिया जा सकता है, लेकिन कैंडिडेट की ऑल इंडिया रैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए
657 अंक पर ऑल इंडिया रैंक 23,800 है, वहीं 652 पर ऑल इंडिया रैंक है 27,800। इन दोनों रैंक के बीच में करीब 4,000 कैंडिडेट्स का फर्क है। 663 अंक पर ऑल इंडिया रैंक 20,000 है। अब अगर 663 अंक वाले का जवाब गलत हुआ तो उसके 5 अंक कट जाएंगे और उसका नया स्कोर होगा 658। ऐसी सूरत में करीब 20,000 छात्र 658 अंक वाले कैंडिडेट से ऊपर हो जाएंगे। अनुमान के मुताबिक अगर छात्र का स्कोर नहीं बदला तो उसकी रैंकिंग 6% तक इंप्रूव हो सकती है। जिसका रैंक पहले 10,000 था, अब वो रैंक 9,400 तक इंप्रूव हो सकता है। फाइनल कट ऑफ भी 720 से घटकर 653 हो सकता है। साथ ही क्वालिफाइंग मार्क्स 162 तक जा सकते हैं। 1.5 महीने से नीट पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो पूरे एग्जाम सिस्टम को ही फ्रॉड कह डाला था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे, जो बार बार फ्रॉड और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो क्या भारत के परीक्षा की सैंक्टिटी को आप भारत नहीं दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है। कांग्रेस के रिजीम में कितनी बार पेपर लीक हुआ, कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? राहुल गांधी देश के बच्चों को और भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं? तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? नेताओं का काम हर मुद्दे पर राजनीति करना है। पटियाल ने महीना भर पहले ही कह दिया था कि आम लोगों के जिस मुद्दे या आंदोलन में नेताओं की एंट्री हो जाती है, वो आंदोलन कभी भी सही अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है। उम्मीद तो यह भी जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।